राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर अंजू बाला व निदेशक एस.के. सिंह का मंगलवार को ऊर्जांचल में आगमन हुआ। दौरे के प्रथम दिन जहां उन्होंने जुलाई 2022 में शक्तिनगर थाना क्षेत्र की एक मजदूर बस्ती के नाबालिग दलित किशोरी से सामूहिक दुराचार मामले की पीड़िता व परिजनों से उनकी बस्ती स्थित आवास पर पहुंचना। गौरतलब है कि सामूहिक दुराचार मामले में पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए परिजनों से मुलाकात कर उनके आर्थिक हालात, आय के स्रोत, रहन सहन, सरकारी सुविधाओं के बाबत विस्तृत जानकारी हासिल की। इस मौके पर सीओ पिपरी प्रदीप सिंह चंदेल, महिला सब कांस्टेबल संतु सरोज सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एनसीएससी के अधिकारियों का ऊर्जांचल के विभिन्न विभागों में दलित वर्ग को मिल रही सुविधाओं, उनके विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी के बाबत भी जानकारी लेने हेतु विभिन्न विभागों से वार्ता का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ। दिवसीय दौरा था, क्या पूरा ये है दौरे में? हम टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं और सोनभद्र का एक घटना हमारे सामने आई थी, 376 डी का केस था। तो उसमें वास्तविकता क्या है वो हम एक स्पॉट विज़िट करते हैं। हर जगह मैं करती हूँ और यहाँ भी एक स्पॉट विज़िट पे हम आए थे और मैं परसों वहाँ पे भी गई थी। जैसे मेरी पहले भी आपसे चर्चा हो चुकी है इस विषय पे, और आयोग संतुष्ट है उससे कि पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि तत्काल कार्रवाई हुई। जैसे बिहार, राजस्थान से अन्य, और उसमें एक दो ऐसे स्टेट हम देखते हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बिहार में अभी मैं रिव्यू के लिए भी गई और एक घटना भी हुई थी, वहाँ पे हम लोगों को जानने के बाद में एफआईआर होती है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छी बात है कि तत्काल कार्रवाई हुई। और जैसे मैं फैमिली से मिली, उनके पिताजी इतने इनोसेंट, इतने सीधे हैं, वो तो कह रहे थे मैं एफआईआर भी नहीं कराना चाहता था क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था मैं कैसे बोलूँ, लेकिन प्रशासन ने साथ दिया। हमारे सीओ यहाँ पर हैं, उन्होंने साथ दिया। जैसे मैंने उनसे पूछा, ऐसा तो नहीं है कि कोई इनसे ढिलाई बरती गई? कहा नहीं, हमने जैसे खबर मिली हमारे पास आए और इन्होंने हमारी सहायता की, बच्ची बरामद की और आज जो अपराधी हैं वो जेल में है। तो आयोग ये टाइम टू टाइम देखने आता है क्या जिसके लिए हमने सोमोटो पावर लिया, क्या उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई तो कितना संतुष्ट है परिवार। तो परिवार को हम संतुष्ट देख के अब हम उसमें लास्ट में मुआवजे के लिए भी हमने पूछा, उसमें कुछ दिक्कत आई है उसके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा, जिसमें हम ये फाइल क्लोज कर देंगे। मैडम, इसके अलावा क्या कुछ अधिकारी बाकी हाँ, अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू भी हो गया, जिसमें हमारे डीएम, एसपी भी मौजूद रहे, पूरा प्रशासन हमारा साथ में था। बहुत सारे मुद्दों पे हमारा डिस्कस हुआ और उसमें और उससे कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए विशेष हमारा जिसमें कमीशन का अधिकार होता है कि हर एक उसमें रिव्यू करे समय समय पर, क्या आप उनको जो सहायता उपलब्ध होनी चाहिए जिसके लिए हमें समय समय पर हम रिव्यू करते हैं, वो हमने किया। और उसमें देखा एजुकेशन को लेके भी अच्छा हो रहा है और बैंक क्षेत्र को लेके थोड़ी सी समस्या भी हमारे सामने आई है। तो वो भी मुझे उम्मीद है कि इस रिव्यू के बाद में वो जल्दी समस्या दूर होंगी, क्योंकि मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत हम युवाओं को रोजगार जो देना है उसके तहत कितना और आगे मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए टीम पूरी तरीके से तैयार हो गई है। वो कहते हैं हम लोग पूरा अवेयरनेस कैंप भी लगाएंगे और वो भी उसमें, और उसके अलावा एनटीपीसी को लेके कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने हमें बोला कि कुछ जो प्रावधान हमारे लिए होने चाहिए थे वो थोड़े से लग रहा है कि कम है। तो वो हमने अभी बात की है, वो पूरी तरीके से उन्होंने हमें संतुष्ट किया एनटीपीसी ने कि उसमें जो जहाँ छूट गया है वो हम उसे तत्काल ही पूरा करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, जब भी मैं कहीं विजिट पे जाती हूँ एनटीपीसी के प्रोजेक्ट हम देखते हैं, एनटीपीसी से सड़कें बनी हुई हैं बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब जिस धरती में यहाँ पे उनको कंपनी लगाने का अधिकार दिया तो उस जगह पे भी उनका अधिकार बनता है। तो इसीलिए अभी उन्होंने आश्वासन दिया है जिस चीज़ों में कमी पाएगी वो तत्काल उसको कवर करेंगे। एक मामला अभी मैडम सामने आया है जिसमें ये देखा जा रहा है कि एनसीएल की दूधी-चुआं परियोजना द्वारा लापरवाही करते हुए जिस तरीके से खदान क्षेत्र का जो दूषित पानी है सीधा रिहन जलाशय में भेजा जा रहा है और उसी रिहन जलाशय में मछली निकालने का टेंडर वगैरह से लेकर के और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे का पानी भी उसी से जाएगा। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो अभी मुझे विषय आप ही
के द्वारा मेरे सामने आया है। मुझे अभी इस बारे में किसी ने कोई चर्चा मेरे साथ नहीं की है। अगर ऐसा कुछ है तो डीएम हमारे साथ बैठे, हम इस पर चर्चा करते हैं और उसमें जो भी सही हो सकेगा, सुधार हो सकेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सपना है तो वो साकार सबका साथ सबका विकास सबको साथ लेके ही होगा और सपना साकार करने के लिए प्रशासन ही जिम्मेवार होता है। अब हम इसमें डिस्कस करें कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। वेस्टर्न वेस्ट जो होगा वही हम प्रदेश देंगे। थैंक यू।